The Unemployed Millionaire, Escape the Rat Race, Fire Your Boss and Live Life on Your Terms. Book by Matt Morris. Introduction. जब आप छोटे थे तब आपको क्या सिखाया गया था? क्या आपसे बड़े लोग ये कहते थे कि अगर आप अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो अमीर बन जाएंगे? क्या वो कहते थे एक अच्छी जॉब आपको एक स्टेबल फ्यूचर बनाने में मदद करेगी? उस वक्त ऐसा ही होता था, लेकिन क्या ये आज के समय पर भी फिट बैठती है? शायद नहीं। एक डिग्री आपको जिंदगी भर की जॉब की कोई गारंटी नहीं दे सकती। इस इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है। पर एक चीज है जो आपको एक कंफर्टेबल जिंदगी दे सकती है, और वो है एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनना, यानी एक ऐसा मिलियनेयर बन जाना जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता। इस समरी से आप सीखेंगे कि आप एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि टॉप पर पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। आप जानेंगे कि ये सब सिर्फ आपके माइंडसेट यानी कि सोच और नजरिए पर डिपेंड करता है। अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनना। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप इस हालत में ना पहुंच जाए कि आपसे आगे काम ही ना हो पाए तब तक आपको काम करना है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर होने का मतलब है पहले से ही पता होना कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने से मतलब है एक ऐसा बिजनेस तैयार करना जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे सके। अब पैसिव इनकम क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसा बिजनेस तैयार करना जो आपको उस वक्त भी पैसे कमा कर दे सके जब आप काम ना भी कर रहे हों या सो रहे हों। यही वो काम है जो ऑथर मैट मॉरिस कर रहे हैं। वो अपनी कंपनी के सीईओ हैं और उन्होंने लगभग 1 महीने से ऑफिस में कदम भी नहीं रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी पिता बने हैं। मैट एक बॉस के काम को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका बिजनेस तब भी चल रहा होता है जब वो वहां मौजूद नहीं होते। अगर कोई अर्जेंट काम आता है जहां उनकी जरूरत होती है तो मैट एक कॉल या ईमेल के जरिए अपना काम कर लेते हैं। मैट तब भी पैसे कमा रहे होते हैं जब वो अपने परिवार के साथ रिलैक्स या एंजॉय कर रहे होते हैं। ये एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर होने का सिर्फ एक पहलू है। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? यही कि आपके पास पूरी आज़ादी होगी ये तय करने की कि आपको अपने समय के साथ क्या करना है। आप चाहें तो रोज 8 घंटे ऑफिस में काम ना करें, इसके बजाय आप आज़ादी से अपना वक्त अपने परिवार के साथ गुजारना चुन सकते हैं। आप अपनी एनर्जी और टाइम उन एक्टिविटीज को करने में भी लगा सकते हैं जो आपको करना पसंद है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर और आम आदमी में क्या फ़र्क होता है? उन दोनों में सिर्फ टाइम और पैसे का फ़र्क होता है। एक फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब आपको पैसे तो देती है, पर आप हर रोज वो कमाने के लिए अपना टाइम उस जॉब को देते हैं। जैसे कि एक फेमस कहावत है, समय सोना है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी के करीब 80,000 घंटे सिर्फ काम करने में गुजार देते हैं? वो सारा समय आप उन चीजों को भी दे सकते थे जो आप सच में करना चाहते थे या जिसे करने में आपको मजा आता है। अगर आप अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहते तो मैट आपको एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। अपने खुद के बॉस बनिए और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलाइए। इस तरीके से आप चुन सकेंगे कि आपको अपना समय कब, कहाँ और कितना देना है। आप चुन सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो करने में आपको मजा आता है तो समय कभी बर्बाद नहीं होता। पर एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनना सेल्फ एम्प्लॉयड होने से काफी अलग होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मतलब है कि आपको हर रोज अपने ऑफिस में दिन रात फिजिकली काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। यही वो चीज है जो एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर को एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान से अलग बनाती है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर कहीं से भी काम कर सकता है और वो आराम से फैसला ले सकता है कि वो दिन के कितने घंटे काम करेगा। तो एक ऐसा बिजनेस चुनिए जो इस क्राइटेरिया से मैच कर सके। कुछ ऐसा जिससे आपको प्यार हो और जो करना आपको बहुत पसंद हो। वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने आप चल सके, और वो ऐसा हो जिसके लिए आपको हर रोज ऑफिस में जाकर काम करने की जरूरत ना पड़े।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जाने माने फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर हैं, जिन्हें अपने काम से बेहद प्यार है। वो इस दुनिया में कहीं भी, किसी भी जगह काम कर सकते हैं क्योंकि फिल्म अलग अलग जगहों पर शूट की जाती है। अगर वो काम ना भी करें तो भी उन्हें अपनी पिछली फिल्मों से रॉयल्टी मिलती रहती है और इस तरह वो लगातार कमाते रहते हैं। बिलीव्स, द इजी फैक्टर एंड द पावर ऑफ लाइज। स्कूल में आपको पढ़ाई लिखाई के बेसिक्स सिखाए गए थे, यानी कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे करनी है। पर सक्सेसफुल कैसे होना है ये आप असली जिंदगी से ही सीख पाएंगे। हो सकता है कि आप सक्सेस को एक ना हासिल कर पाने वाला मुकाम समझ रहे हों। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप बिना तकलीफों को झेले और बिना गहरी चाहतों के पैसे नहीं कमा सकते, पर सक्सेसफुल होने का फार्मूला इससे कहीं ज्यादा आसान है। सक्सेसफुल होने का फार्मूला है बिलीफ, यानी पक्का विश्वास या यकीन। यही वो चीज है जो एवरेज लोगों को सक्सेसफुल लोगों से अलग बनाती है। सक्सेसफुल लोग खुद पर और अपने काम पर विश्वास रखते हैं। वो अपनी काबिलियत और स्किल्स पर पूरा भरोसा करते हैं कि इनके जरिए वो एक दिन अपने गोल्स तक जरूर पहुंचेंगे। आपको भी अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने के लिए बस यही सोच अपनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल है, तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि जिंदगी जीना, सक्सेस पाना, वजन घटाना ये सब बहुत मुश्किल है, तो सच में वो मुश्किल हो जाता है। किसी भी बिजनेसमैन से पूछिए कि क्या लाखों रुपए कमाना आसान बात है। वो आपको बताएंगे कि ये इस दुनिया की सबसे आसान चीज है। ये बिजनेसमैन ऐसा मानते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें बहुत अच्छे हैं। वो सोचते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो करना बहुत ही आसान है, इसीलिए उनके लिए लाखों कमाना भी आसान ही है। जब अगली बार आपके सामने कोई दिक्कत आए तो अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। अपने आप को ये मत कहिए कि ये करना मुश्किल है, बल्कि इससे बिल्कुल उल्टा कहिए कि ये करना बहुत आसान है। इसे इजी प्रिंसिपल कहते हैं। जब आप विश्वास करेंगे कि कोई चीज़ आसान है तो वो अपने आप ही आपके लिए आसान बन जाएगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अपने गोल को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैट जानते हैं कि आपके मन में इस इजी प्रिंसिपल को लेकर जरूर कुछ सवाल या डाउट्स होंगे, पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे आप इस प्रिंसिपल से जोड़कर और भी असरदार बना सकते हैं, और वो है अपने बारे में कोई सीमित विचार ना रखना। जब मैट 21 साल के थे, वो स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे। उन पर स्टूडेंट लोन का भार था और उनकी जॉब से उन्हें कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। वो हमेशा सोचते थे कि वो शायद कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे और हमेशा कर्ज में ही डूबे रह जाएंगे। हो सकता है कि आप भी खुद के बारे में ऐसा ही सोचते हों। आप शायद सोचते हों कि आपको अच्छे से कम्युनिकेट यानी बातचीत करना नहीं आता है, या हो सकता है कि आप सोचते हों कि आपकी आइडेंटिटी या पहचान इस बात पर बेस्ड है कि आपका वजन ज्यादा है। पर आपकी ये सीमित सोच सच नहीं है। आपने अपने बारे में ये कहानी खुद बनाई है और आप बहुत आसानी से इस कहानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। आप उसी कहानी के कंट्रोल में आ जाते हैं जो आप खुद के बारे में बनाते हैं, इसलिए ऐसी कहानी चुनिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ऐसी चीज़ों पर फोकस करना शुरू कीजिए जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। आपकी पहचान सिर्फ आपके वेट तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने वेट से कहीं बढ़कर हैं। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करने में अच्छे ना हो, पर आप उस पर काम कर रहे हैं। मैट ने फैसला किया कि वो इस बिलीफ को छोड़ देंगे कि वो हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने एक नया बिलीफ बनाया। उन्होंने विश्वास करना शुरू किया कि वो बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत सारे। फिर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली और इस विश्वास को सच साबित किया। एक्शन मैनेजमेंट फॉर पीक परफॉर्मेंस। मैट ने कई मिलियनेयर लोगों से पूछा कि आज उनके पास जितनी भी दौलत है उसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया। उन सब का एक कॉमन जवाब था, टाइम मैनेजमेंट। पर मैट के लिए अपने टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। जो चीज़ एक इंसान को सच में मैनेज करना चाहिए वो है उसके एक्शन। मैट इसी एक्शन मैनेजमेंट का हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। अपने परिवार को पूरा समय देने के बावजूद इसने उनके काम को बेहतर बनाने में उनकी मदद की, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, और यही अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी है।
इसका मतलब है बड़े रिजल्ट अचीव करना और उन सब चीज़ों के लिए टाइम भी होना जो करना आपको पसंद है या जिस काम से आप प्यार करते हैं। एक्शन मैनेजमेंट आपकी सोच से शुरू होता है। इस सोच से बाहर निकलिए कि दिन भर में आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे आप उस बात पर उतना ही ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। अपने पिछले दिनों में मैट को भी ये बहाना देना बहुत पसंद था कि उनके पास इतना समय नहीं है। अगर वो इसमें अच्छे नहीं थे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। दिन के सिर्फ 24 घंटे काफ़ी नहीं होते। पर उन्होंने अपनी सोच को बदला और उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास काफ़ी वक्त था। मैट जानते हैं कि आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं। मैट ने अपने एक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर काम करने के लिए एक डायरी बनाई थी। ये आपके ऊपर है कि आप इस सिस्टम को किस चीज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपका फ़ोन हो या फिर कोई नोटबुक। सोने से पहले अपनी डायरी उठाइए और लिखिए कि अगले दिन आप क्या क्या करना चाहते हैं। हाँ, ये लिखने के बजाय कि आपको क्या करना चाहिए, ये लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए मैट ने एक वॉन्ट्स लिस्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो आपकी सोच पर ज़्यादा गहरा और पॉजिटिव असर डालता है। जब उन्होंने ये लिखा कि उन्हें क्या करना चाहिए यानी नीड्स, तब उन्हें काफ़ी भयानक महसूस हुआ। जब मैट लिस्ट में लिखे हुए कामों को पूरा नहीं कर पाते थे तो वो काफ़ी निराश हो जाते थे। वॉन्ट्स लिस्ट एक आसान तरीका है अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करने का ताकि वो करने वाले कामों के लिए जोशीला महसूस करे और उसे एक ही दिन में पूरा करने का कोई प्रेशर ना रहे। दूसरा है, अपने टू डू लिस्ट को अरेंज कीजिए। इन एक्टिविटीज़ को इन कैटेगरीज के हिसाब से अरेंज कीजिए। अ प्रायोरिटीज़, बी प्रायोरिटीज़, सी प्रायोरिटीज़। अ प्रायोरिटीज़ में वो काम आते हैं जो आपको उस दिन के अंदर ज़रूर ही पूरा करना है, इसलिए आपको काफ़ी चुनिंदा चीज़ों को इसमें रखना चाहिए। अगर आप इसमें बहुत सारे काम डाल देते हैं तो उसे पूरा ना कर पाने पर आप निराश हो जाएंगे और आप उस काम को करने का मोटिवेशन खो देंगे। अ प्रायोरिटी में अपने बच्चे का गेम अटेंड करने जैसा काम भी शामिल हो सकता है। बी प्रायोरिटीज़ में वो चीज़ें आती हैं जो आपको उस दिन में कर लेनी चाहिए। ये काम भी काफ़ी ज़रूरी है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने उसे आज ही पूरा नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बी प्रायोरिटी में आने वाले काम का एक एग्जाम्पल है आपकी अगले महीने होने वाली स्पीच के लिए एक आउटलाइन बना लेना। सी प्रायोरिटीज़ वो काम है जो आप करते तो हैं पर यह ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप इसे आज करते हैं या अगले हफ्ते। सी प्रायोरिटीज़ काफ़ी लंबी हो सकती हैं, तो इसलिए हफ्ते भर के लिए एक सी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बना लीजिए। फिर एक दूसरी सी प्रायोरिटी लिस्ट महीने भर के लिए बना लीजिए। इस तरह से आपको पता रहेगा कि आपको कौन से काम पूरे करने हैं। स्टार्टिंग बिजनेस। मैट को मार्केटिंग में बिल्कुल ज़ीरो एक्सपीरियंस था और वो इंटरनेट के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते थे। फिर भी वो आगे बढ़े और उन्होंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वो ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे। वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करता था। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वो जानते थे कि वो उन्हें ज़रूर पसंद आएगा और वो उस बिजनेस में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक बिजनेस शुरू करने का पहला स्टेप है कि आपको बदलाव को अपनाना होगा। क्या आपने कभी भी खुद से ये वादा किया है कि अब आप एक नई चीज़ की शुरुआत करेंगे? शायद वो कम जंक फूड खाना हो या शायद वो स्मोकिंग छोड़ना हो। पर कुछ हफ्तों बाद आप ऐसा करना छोड़ देते हैं और अपने पुराने रूटीन पर वापस आ जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया लाना चाहते हैं तो आपको पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप शेप में आना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने में कम से कम 1 घंटा लगता है तो आपको उसे पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। शायद वो रात में कम टी.वी देखना हो सकता है। यही आपको एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने के लिए करना होगा। आपको उन चीज़ों में समय देना होगा जो करना आपको बहुत पसंद हो। इसका मतलब है कि आपको नई आदतें बनाने के लिए पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप मार्केटिंग की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वीकेंड पर अपने बिस्तर में पड़े रहने की जगह आप लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है ये पता लगाना कि आपका बिजनेस क्या होगा।
जैसा कि हमने पहले बताया, आपको हमेशा अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, पर उसके अलावा आपको कुछ ऐसा बेचना होगा जो लोग खरीदना चाहें। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कुछ ऐसा बेचूंगा जो पहले कभी ना बेचा गया हो। मैट कहते हैं कि ऐसा सोचना गलत है। जो आप बेचना चाहते हैं उसके पीछे कोई कारण होगा जिसकी वजह से वो आज तक किसी और द्वारा नहीं बेचा गया है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे भी कभी नहीं बिकेगा। इसके बजाय आपको किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचना चाहिए जो लोग ज़रूर खरीदेंगे और लंबे समय से खरीदते आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो पहले से ही कस्टमर्स के बीच हिट रहा हो। ऐसे प्रोडक्ट सेल्स रेट और कई स्टडीज़ की मदद से बनाए जाते हैं। इसलिए किसी ऐसी जगह जाइए जहां आपको पता हो कि आपका बिजनेस जरूर चलेगा। क्या बिल गेट्स पहले ऐसे इंसान थे जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर थे? बिल्कुल नहीं। पर वो एक बने बनाए मार्केट में गए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे कुछ बेहतर और यूनिक बनाया। इसे मैट मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग का मतलब है अपने बिजनेस का बेस ऐसे बिजनेस को बनाकर चलना जो आपको पता है कि सक्सेसफुल रहा है। ठीक यही मैट ने अपने पहले ऑनलाइन बिजनेस के लिए किया था। उन्होंने एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की और अपने सेल्समैन से भी वही करवाया। उन्होंने पूरा दिन सेल्स प्रेजेंटेशन पर काम किया और अपने प्रोडक्ट के लिए टीवी पर दिखाए जाने लायक ऐड तैयार किए। पर मैट इससे संतुष्ट नहीं थे। वो अपनी मार्केटिंग अप्रोच को और बढ़ाना चाहते थे। यही वो समय था जब उन्होंने दूसरी सेल्स कंपनी की स्ट्रैटेजी सीखी। इस सेल्स कंपनी की एक वेबसाइट थी जिस पर उन्होंने अपने उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था जो वो बेचते थे। अगर कोई कस्टमर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहता था तो उसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होती थी, जैसे नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। शुरू में उन्हें ये बड़ा अजीब लगा। अगर कोई किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों भरेगा? पर मैट ने उसके पीछे का लॉजिक समझा। मान लीजिए किसी कस्टमर ने मांगी हुई इन्फॉर्मेशन भर दी तो सेल्स कंपनी उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए कस्टमर को कॉल कर सकती है। सेल्स कंपनी उन्हें सेल्स प्रेजेंटेशन भी दिखा सकती है ताकि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी हो जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस स्ट्रेटेजी के कारण उस सेल्स कंपनी के प्रोडक्ट बड़ी जल्दी बिक जाते थे। ये देखने के बाद कि ये तरीका कितना असरदार है, मैट ने इस सेल्स कंपनी की स्ट्रैटेजी को अपना लिया। हालांकि उन्होंने इस स्ट्रेटेजी में अपनी कुछ अलग चीज़ें भी ऐड की। इसे ही मॉडलिंग और एक बने बनाए बिजनेस आइडिया को बेहतर बनाना कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन हमेशा आपके लिए बुरा ही साबित हो। आप उससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। बस ये पहचानिए कि आपका कंपटीशन है कौन। फिर लिखिए कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। फाइनली वो रास्ते ढूंढिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं। पर आप उसमें सुधार कैसे करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट (यूएसपी) ढूंढें। ये आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग बनाएगा। हाँ, हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर के आइडिया को कैसे अपना सकते हैं, पर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको उसमें कुछ तो अलग डालना ही पड़ेगा। आपका यूएसपी आपको सबसे अलग बनाने में आपकी मदद करेगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा यूएस में चल रही कई पिज़्ज़ा फ्रैंचाइज में से एक है, पर वो पूरे पिज़्ज़ा मार्केट को सबसे ज़्यादा कवर करती है सिर्फ अपने यूएसपी की वजह से। डोमिनोज आपको गर्म, फ्रेश पिज़्ज़ा की गारंटी देता है, वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर। आपका अपने बिजनेस के लिए एम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जब लोग उस इंडस्ट्री के बारे में सोचें तब आपका बिजनेस उनके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। आपकी यूएसपी आपके बिजनेस को हाईलाइट करनी चाहिए। साथ ही वो छोटी, आसान और पॉजिटिव होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी एक कार रिपेयर की शॉप है। उसी गली में एक और कार रिपेयर की शॉप है, पर दूसरी शॉप ज़्यादा कुछ नहीं करती। वो एक साधारण बिजनेस करती है, पर आपकी शॉप स्पेशल हो सकती है। कैसा रहेगा अगर जो कार आप रिपेयर करके देंगे उस पर 90 दिन की गारंटी दें तो? इसका मतलब है कि आपकी सर्विस इतनी अच्छी है कि जो कार आपने रिपेयर की है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। अगर वो 90 दिन से पहले खराब हुई तो कस्टमर को उनका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए कि यूएसपी आपके होने वाले कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने लायक होना चाहिए।
कंपनियां कॉमन चीज़ों पर ही अपना यूएसपी बनाती हैं। आप अपनी स्पीड, क्वालिटी या फिर प्राइस को हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग। जैसा कि बताया गया है, एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर जहां से भी चाहे वहां से काम कर सकता है। इसीलिए बिजनेस के लिए एक फिजिकल लोकेशन का होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से बहुत से अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर अपनी किस्मत इंटरनेट के जरिए चमका लेते हैं। इंटरनेट इस सेंचुरी की सबसे बेस्ट चीज़ है, खासकर बिजनेस इंडस्ट्री में। इसकी वजह से अपने प्रोडक्ट का ऐड देना और उसकी मार्केटिंग करना काफ़ी सस्ता हो गया है। सभी जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। मान लीजिए आप $50 का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं। अब अगर 20,000 लोगों ने उसे खरीद लिया तो आप आसानी से $1 मिलियन कमा सकते हैं। आप शायद ऐसा सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर जब मैट ने ये किताब लिखी थी तब इंटरनेट यूज करने वाले 1.5 बिलियन लोग ही थे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरनेट यूजर्स में से 20,000 बहुत ही छोटा फिगर है। पैसे कमाने का सबसे कॉमन तरीका है अपना खुद का प्रोडक्ट बेचना। खुद का प्रोडक्ट बेचना काफ़ी आसान और सिंपल है। ये इस बात का भी सबूत है कि पैसे ऑनलाइन भी कमाए जा सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑक्शन यानी नीलामी के जरिए भी बेच सकते हैं। पहले अपने घर में कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आपको लगता है कि कोई और खरीद सकता है। वो एक वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, अच्छी रोशनी में उसकी एक फ़ोटो लीजिए। मान लीजिए कि आप एक बुक बेच रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उसका कवर दिख रहा हो। आप उसे थोड़ा घुमाकर भी फ़ोटो खींच सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि पूरी बुक अच्छी कंडीशन में है। फिर एक अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाइए। ध्यान रखिए कि ये ऐसा होना चाहिए कि लोग इसे पढ़े बिना रह ना सकें। आपका डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट के लिए एक सेल्स प्रेजेंटेशन के तौर पर काम करेगा। अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कीजिए और बताइए कि वो किस कंडीशन में है। क्या वो सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया गया है या कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है फिर भी अच्छी कंडीशन में है। तीसरा, उसका एक प्राइस यानी दाम फिक्स कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि लोग उस पर बोली कब लगाते हैं। आमतौर पर बेचने वाले अपना प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को बेचने से पहले 2 हफ्तों तक इंतज़ार करते हैं। ऑनलाइन ऑक्शन के 2 फायदे हैं। पहला, पूरी दुनिया में कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपके शहर तक ही सीमित नहीं होता। दूसरा, अगर आपका प्रोडक्ट रेयर है या बड़ी मुश्किल से मिलता है तो लोग उसे खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक लिमिटेड एडिशन सुपर हीरो का मॉडल है तो एक कलेक्टर उसे खरीदने के लिए काफ़ी पैसे देने को भी तैयार हो जाएगा। क्या आपके घर में आपके पास ऐसे प्रोडक्ट या आइटम नहीं है जिसे आप बेच सकें? अगर ऐसा है तो आप आसानी से किसी सस्ते बाजार या फिर किफ़ायती स्टोर में जाकर उसे खरीद सकते हैं। उसके बाद अपने खरीदे हुए दाम में कुछ और डॉलर ऐड कीजिए और आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो जाता है। आज के ज़माने में बहुत सारे ऑनलाइन ऑक्शन साइट मौजूद हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर है ईबे। बस याद रखिए कि आइटम जितना रेयर होगा उस पर बोली उतनी ही महंगी लगेगी। तो ऐसे आइटम ढूंढिए जो इस क्राइटेरिया के लायक हों। कंक्लूजन। तो पहले आपने जाना कि एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर का मतलब क्या होता है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने का मतलब है किसी ऐसी चीज़ में जाना जिसके लिए आप पैशनेट हों। इसका मतलब है अपने पैशन के जरिए पैसे कमाना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने का मतलब है खुद का बिजनेस शुरू करना। दूसरा, आपने सीखा कि किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको खुद को आंकना चाहिए, खासकर कि आप खुद को लेकर किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जब अगली बार आपके सामने कोई दिक्कत आए तो ये मत कहिए कि ये करना मुश्किल है, बल्कि खुद से कहिए कि ये करना बहुत आसान है। ये आपको अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करेगा। तीसरा, आपने सीखा कि एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने के लिए एक्शन मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। जब आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं तो टाइम बहुत कीमती हो जाता है, इसलिए आपको उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, आपने सीखा कि एक बिजनेस कैसे शुरू करना है। ये ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को लेकर डेडिकेटेड और कमिटेड रहें।
आपको मॉडलिंग टेक्निक के जरिए ये पता लगाना चाहिए कि आपका बिजनेस कैसा होगा। अपने कॉम्पिटिटर से इंस्पिरेशन लेना एक अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होगी। 5वां, आपने सीखा कि अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाने के लिए आपको एक यूएसपी की ज़रूरत है। आपका यूएसपी छोटा, आसान और पॉजिटिव होना चाहिए। एक बिजनेस शुरू करना शुरुआत में डरावना हो सकता है, पर खुद का बॉस बनना इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद को और अपने परिवार को ज़्यादा समय दे पाएंगे। आपको कोई 9 से 5 रूटीन फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप वो कर पाएंगे जो करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। एक अनएम्प्लॉयड मिलियनेयर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल या अमीर हो जाए, बल्कि ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी चमत्कारी साबित हो सकता है। इसका मतलब है इस बात का पता होना कि आप अपने पैशन के जरिए इस दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं।